रात का गहरा सन्नाटा जब सारी दुनिया अपनी दौड़ धूप को समेटकर विश्राम में डूब जाती है, तब प्रकृति अपने कुछ रहस्य खोलती है। एक गहरा मौन उतर आता है, सब कुछ थम सा जाता है। लेकिन इसी शांत अंधकार में प्रकृति ने एक छोटा सा उपहार छिपा रखा है। एक पत्ता, एक ऐसा साधारण सा पत्ता जिसे यदि आप सोने से पहले स्वीकार कर लें तो आपका शरीर भीतर से ऐसा शुद्ध हो जाएगा मानो वहां कभी कोई अशुद्धता थी ही नहीं। सुनने में ये एक साधारण घरेलू उपाय लग सकता है, पर सच जानिए, इसके हरे रेशे में छिपी है वो रहस्यमयी शक्ति जो हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन और कारण आत्मा तीनों को एक साथ शुद्ध करती है। आज हम उसी सनातन रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने समझा था और जिसे परमहंस योगानंद जैसे आत्म साक्षात्कारी गुरुओं ने जीवन के गूढ़ रहस्यों से जोड़ा था। अक्सर हम सोचते हैं कि शरीर की सफाई केवल एक बाहरी क्रिया है। हम स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। ये शरीर जो आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर का गर्भगृह हमारा पेट है। यही वो केंद्र है जो भोजन को ऊर्जा में, प्राण में बदलता है। लेकिन जब यही गर्भगृह अशुद्धियों से भर जाता है तो सारी ऊर्जा रुक जाती है, प्राण का प्रवाह बाधित हो जाता है। फिर चाहे आपका बाहरी रूप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मन में शांति नहीं होगी, नींद अधूरी रहेगी और दिन भर एक अनजानी सुस्ती बनी रहेगी। परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर की सबसे पवित्र वेदी आपका पेट है। यदि वहां शुद्धता नहीं तो ईश्वर का स्पंदन अनुभव करना कठिन हो जाता है। हम हर दिन भोजन करते हैं, पर क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि ये अन्न हमारे भीतर जाकर क्या बनता है? जो भोजन ठीक से पचता नहीं, वही विष बनकर, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, हमारे शरीर में जमा हो जाता है। और यही विष धीरे धीरे बीमारियों, नकारात्मक विचारों और अशांत भावनाओं का कारण बनता है। आप सोचिए, जब शरीर के केंद्र में ही विष हो तो मन शांत कैसे रह सकता है? इसीलिए आध्यात्मिक ग्रंथों में पेट की शुद्धि को आंतरिक स्नान कहा गया है और इस स्नान का सबसे सरल माध्यम है प्रकृति। वही मां प्रकृति जो हर रोग का उपाय अपने आंचल में छिपाए बैठी है। आइए आज उसी प्रकृति के एक छोटे से पत्ते की बात करें। एक ऐसा पत्ता जिसे आपने हजारों बार देखा होगा पर उसके रहस्य को शायद ही कभी समझा होगा। उसे कहते हैं पान का पत्ता। हाँ, वही साधारण पत्ता जिसे आयुर्वेद में तांबूल पत्र कहा गया है। ये केवल मुख शुद्धि नहीं, ये एक अद्भुत औषधि है। इसके हर रेशे में वो अग्नि छिपी है जो शरीर के अपच, कब्ज और वर्षों से जमे हुए विष को जलाकर राख कर देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि प्रकृति में हर पौधा ईश्वर का एक जीवंत स्पंदन लिए होता है। पान का पत्ता भी ऐसी ही एक स्पंदनशील शक्ति है। इसके भीतर पृथ्वी का तत्व है जो स्थिरता देता है, जल का तत्व है जो शुद्धि लाता है और अग्नि का तत्व है जो पाचन को तीव्र करके रूपांतरण करता है। जब ये तीनों तत्व मिलते हैं तो शरीर के सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कल्पना कीजिए, रात को सोने से पहले जब आप एक ताज़ा स्वच्छ पान का पत्ता लेते हैं, बिना किसी मिलावट के, सिर्फ वो साधारण पत्ता, और उसे हल्के गर्म पानी से धोकर पूरी श्रद्धा के साथ धीरे धीरे चबाते हैं, तो वो आपके शरीर में जाकर एक अद्भुत क्रिया शुरू करता है। जैसे किसी ठहरे हुए तालाब में कोई पत्थर डाल दिया जाए और सारा पानी हलचल में आ जाए, ठीक वैसे ही ये पत्ता आपके पेट के भीतर रुके हुए विष और मल को गति देता है। ये धीरे धीरे आपकी आंतों को सक्रिय करता है, पाचन रसों को जगाता है और पूरी रात मौन रहकर आपके शरीर को भीतर से शुद्ध करता रहता है। सुबह जब आप उठते हैं तो न केवल पेट हल्का महसूस होता है, बल्कि मन भी बादलों की तरह साफ और प्रसन्न हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा भी ये मानती है कि पेट का स्वास्थ्य, जिसे गट हेल्थ कहते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है। जब पेट भारी होता है तो मस्तिष्क के सिग्नल धीमे पड़ जाते हैं, विचार बोझिल हो जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि जिसका पेट अशांत है उसका मन ध्यान में नहीं टिक सकता। इसीलिए क्रिया योग की साधना में शरीर शुद्धि को पहला कदम माना गया है। पान के पत्ते में
यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो पाचन ग्रंथियों को सक्रिय करता है। लेकिन जो बात विज्ञान नहीं जानता वो आध्यात्मिक परंपरा जानती है कि हर पत्ता, हर जड़ी बूटी सिर्फ कैसायनिक तत्व नहीं बल्कि चेतना का माध्यम भी होता है। जब आप इस पत्ते को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं तो ये केवल शरीर की सफाई नहीं करता बल्कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं के सूक्ष्म विष को भी बाहर निकालता है। ये आपके स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करता है जो शरीर का ऊर्जा केंद्र है और पाचन प्रणाली को नियंत्रित करता है। इसीलिए पुराने समय में योगी और साधक लंबे ध्यान से पहले शरीर को तैयार करने के लिए इसका सेवन करते थे, क्योंकि जब पेट स्वच्छ होता है तो ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाता है और जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तभी ध्यान गहराई में उतरता है। इस पत्ते की आकृति को ध्यान से देखिए। यह हृदय के आकार का होता है। यह केवल संयोग नहीं, यह प्रकृति का संकेत है कि यह पत्ता केवल पेट ही नहीं, हृदय की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। जब पेट की अग्नि संतुलित होती है तो हृदय की धड़कनें शांत होती हैं, मन में करुणा और प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। पान का पत्ता अपने आप में एक वाहक है, लेकिन जब इसे कुछ विशेष प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलाया जाता है तो यह केवल शारीरिक शुद्धि नहीं करता बल्कि शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र को भी सक्रिय कर देता है। पहला संयोजन, पान और शहद। रात को एक ताजे पान के पत्ते पर कुछ बूंदें शुद्ध शहद की डालिए और उसे धीरे धीरे चबाइए। शहद, जिसमें अग्नि और अमृत दोनों के तत्व हैं, शरीर के भीतर प्राण शक्ति को जागृत करता है। योगानंद जी कहते थे, जब आप प्रकृति के उपहार को कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं तो वो भोजन नहीं, ऊर्जा बन जाता है। ये मिश्रण पेट की सफाई तो करता ही है, साथ ही मन की चंचलता को शांत करता है। आपकी नींद गहरी होगी और सुबह की ताजगी कहीं अधिक जीवंत होगी। दूसरा संयोजन, पान और अजवाइन। अजवाइन पाचन देवता का आशीर्वाद है। चुटकी भर अजवाइन पान के पत्ते पर रखकर भोजन के बाद खाने से ये पेट की गैस, जलन और भारीपन को तुरंत समाप्त कर देता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल आंतों की सिकड़ी हुई नसों को खोल देता है, जिससे प्राण का प्रवाह सहज हो जाता है। यह प्रयोग केवल पाचन के लिए नहीं बल्कि आपके मणिपुर चक्र को जागृत करके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति के लिए भी उपयोगी है। तीसरा संयोजन, पान और सेंधा नमक। ये एक प्राचीन यौगिक रहस्य है। सेंधा नमक का एक छोटा सा टुकड़ा पान के पत्ते पर रखकर चबाने से यह शरीर में जमा अतिरिक्त जल और विष को बाहर खींचता है। पर इसका आध्यात्मिक सत्य और भी गहरा है। योगानंद जी कहते थे, शरीर वही रोकता है जिसे मन छोड़ने से डरता है। जब हम गुस्सा, चिंता या डर अपने भीतर दबाते हैं तो शरीर भी विष को रोकने लगता है। सेंधा नमक उस मानसिक रुकावट को तोड़ता है जिससे भीतर शांति का प्रवाह शुरू होता है। चौथा संयोजन, पान और लौंग। लौंग एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक औषधि है। यह शरीर की ठहरी हुई अग्नि को प्रज्वलित करती है। यह अग्नि केवल भोजन को नहीं बल्कि पुराने जमे हुए नकारात्मक संस्कारों को भी भस्म करती है। लौंग शरीर की सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने में सहायता करती है, जो आत्मा और ब्रह्म के बीच का मार्ग है। योगानंद ने लिखा था, जो अग्नि अज्ञान को जलाती है वही अग्नि भोजन को भी बचाती है। पांचवा संयोजन, पान और त्रिफला। त्रिफला यानी 3 फलों का मिश्रण, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये प्रकृति के 3 गुणों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। चुटकी भर त्रिफला चूर्ण पान के पत्ते में डालकर खाने से ये शरीर को भीतर से तो साफ करता ही है, साथ ही ये चेतना को भी साफ करता है। यह हमारे भीतर जमी हुई भावनात्मक गंदगी जैसे अपराध बोध और भय को भी बाहर निकालता है। छठा संयोजन, पान और तुलसी। तुलसी चेतना का पौधा है जिसमें प्राण तत्व सबसे अधिक होता है। 2-3 तुलसी के पत्ते पान के पत्ते में लपेटकर रात को खाने से यह आपके भीतर प्राणों का संतुलन करता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी को समाप्त करता है। तुलसी आपके अनाहत चक्र यानी हृदय केंद्र को खोलती है, जिससे व्यक्ति में प्रेम और करुणा का भाव जागता है। जब आप इन प्रयोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता, ये एक गहरी आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। सुबह उठते ही हल्कापन महसूस होना, मन की स्थिरता और नींद की गहराई, ये केवल शुरुआत है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आपका पेट साफ होता है तो आत्मा मुस्कुराती है, और सच मानिए आत्मा की उस मुस्कान से बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई सिद्धि नहीं। तो आज रात जब सन्नाटा उतर आए और दुनिया नींद में डूब जाए
तो आप प्रकृति के इस उपहार को स्वीकार कीजिए। उस पत्ते में प्रेम मिलाइए, श्रद्धा मिलाइए और उसे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे शरीर से गंदगी निकल रही है, विचारों से नकारात्मकता जा रही है और भीतर एक ऐसी शांति उतर रही है जो किसी औषधि से नहीं, केवल प्रकृति के दिव्य स्पर्श से आती है। पहले अपना शरीर शुद्ध करें, फिर आत्मा आनंद में नाचे उठेगी, परमहंस योगानंद ने कहा था।